हरे कृष्णा। श्री रामचरितमानस से दूतों से राम लक्ष्मण की कुशलता पूछते महाराज दशरथ। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहै कहूँ के ही देश। सुनि स्नेह शाने बचन, बाची बहुरी नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहेउ विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मानो मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बैकिशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। दूतों ने कहा, सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। राजा ने कहा, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे
सूर्य शीतल लगता है। तिन्ह कहाँ कहिय नाथ किमि चीन्हे, देखिय रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, जिनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सबके शक्ति शंभु धनु भारी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिय हारि गयऊँ कब कर फेरू। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर, जो सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। ताहाँ राम रघुवंश मनी, सुनिय महामहिपाल। भंजेउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे महाराज सुनिए, जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, वहाँ रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोष भृगुनायकु आए, बहुरी भांति तिन्ह आँखि देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल्य बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के देखने से कांप उठते हैं। देव देखी तव बालक दो, अब ना आँखि तरे आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं।
हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राऊ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोलाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।